दोस्तों इस स्टोरी को शुरू करने से पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं। जैसे दोस्तों कीप द होप अलाइव, यानी कि आशा को जिंदा रखना। जैसे मान लीजिए कि विराट ने अभी भी हम लोगों की आशा को जिंदा रखा हुआ है किसी भी मैच में, मान लीजिए तो आप बोलेंगे विराट हैज स्टिल केप्ट आवर होप्स अलाइव। विराट हैज स्टिल केप्ट आवर होप्स अलाइव। दोस्तों एक वर्ब है कंडेम, यानी कि टू स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज, यानी कि सख्ती से क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, उस चीज के खिलाफ होना। जैसे आप बोल सकते हैं आई कंडेम द डाउरी सिस्टम, यानी कि मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, आलोचना करता हूं। और मान लीजिए इसमें और थोड़ा पावर देने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए स्ट्रांगली का यूज कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम द डाउरी सिस्टम। दोस्तों कभी कभी हम लोग पार्टी वगैरह में या फिर शादी विवाह में बहुत ही ज्यादा खर्च करते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं स्पेंड लेविशली। ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, लेविशली। तो आप कह सकते हैं वी शुड नॉट स्पेंड मनी लेविशली। वी शुड नॉट स्पेंड मनी लेविशली। दोस्तों जो ज्यादा खर्च करते हैं उसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट भी कहते हैं। और जो कम खर्च करते हैं उसे कहते हैं थ्रिफ्टी। आई एम अ थ्रिफ्टी पर्सन, ही इज अ थ्रिफ्टी पर्सन। तो ये भी काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। और पूरी दिखावा के साथ कोई चीज करते हैं तो उसे कहते हैं पोम्प एंड शो। दोस्तों यहां पर भी ओ है और यहां पर भी ओ है, लेकिन इसे पूरी तरह से ओ पढ़ेंगे जैसे शो, और इसे पूरी तरह से ओ नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पॉम्प, पॉम्प एंड शो। जैसे वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। और दोस्तों हम लोग पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, तो बड़े उत्साह के साथ विद ग्रेट इंथुजियाज्म। तो यहां पर आप इंथुजियाज्म का यूज कर सकते हैं, जेस्ट एंड जील का यूज कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत खुश है कुछ अच्छा करने के बाद, तो आप जुबिलेंट का यूज कर सकते हैं, ही इज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द मैच। और जो हंसमुख किस्म के इंसान होते हैं उन्हें आप जॉली फेलो कह सकते हैं, ही इज अ जॉली फेलो। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं। अब हम लोग स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। जब भी मैं आप लोगों को एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश बताने की कोशिश करता हूं तो आप लोग ज्यादा देर तक नहीं देखते हैं, जिस वजह से वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए दोस्तों मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि मेरे ज्यादातर सब्सक्राइबर्स बेसिक लर्नर्स है। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ना लिखें कि सर जल्दी जल्दी बताइए, आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, नोटिस किया है कि जिस वीडियो में मैं थोड़ा तेजी से बताता हूं तो आप लोग ज्यादा देर तक देखते नहीं है, जिस वजह से वॉच टाइम ज्यादा लंबा नहीं होता है और वीडियो काफी पीछे रह जाता है, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता है यूट्यूब के द्वारा।
तो दोस्तों वीडियो को लंबा करना, डिटेल में बताना एक तरह से मजबूरी भी है। यदि शुरू के 100 लोग ज्यादा देर तक वीडियो को नहीं देखेंगे तो वो वीडियो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरी मजबूरी को भी समझिए। एक बार एक राजा और रानी रहते थे। तो दोस्तों सबसे पहले यह सिंपल पास्ट टेंस में है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों रहना का होता है लीव, और डुएल का अर्थ भी होता है रहना। इसके अलावा दोस्तों रिसाइड का अर्थ होता है निवास करना। रिसाइड से बनता है रेजिडेंस, यानी कि निवासी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को हम लोग देयर से शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन। एक ही ए से काम चल जाएगा, यानी कि दोनों एक साथ। वंस देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन। वे उत्सुकता से अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों यहां पर है इंतजार कर रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों यहां पर है इंतजार कर रहे थे। इंतजार करना का वेट भी होता है और अवेट भी होता है, लेकिन वेट के बाद हम लोग फोर का यूज करते हैं, और अवेट के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मूवी का इंतजार कर रहे हैं, वी आर अवेटिंग दिस मूवी। तब यहां पर फोर का यूज नहीं करेंगे, और जब वेट का यूज करेंगे तो फोर का यूज करेंगे। वी आर वेटिंग फॉर दिस मूवी, इस तरीके से। और जिस चीज का काफी इंतजार किया जाता है तो उसे कहते हैं मच अवेटेड। सिंघम 3 इज द मच अवेटेड फिल्म। उत्सुकता से यानी कि ईगरली। तो यहां पर लिखेंगे दे वर ईगरली awaiting the birth of their child। दे है तो अपना के लिए देर हो जाएगा। दे वर eagerly awaiting the birth of their child। तभी रानी की दो बहनें उनके साथ रहने आई। तभी यानी कि जस्ट देन। यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब यहां पर कम है, और इसका वर्ब टू होता है केम, और फिर कम। कम केम कम। कौन आई? रानी की दो बहनें। ये क्या है? सब्जेक्ट। द क्वींस टू सिस्टर्स आई केम। रहने टू लीव, उनके साथ विद देम। जस्ट देन द क्वींस टू सिस्टर्स केम टू लीव विद देम। एक दिन राजा को दूर जाना पड़ा, जैसे मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू वर्क। इसमें हैड टू का यूज करते हैं। उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। एक दिन राजा को दूर जाना पड़ा। दूर जाना यानी कि गो अवे। तो यहां पर लिखेंगे वन डे द किंग had to go away। One day the king had to go away। रानी का एक बच्चा लड़का था। तो यहां पर लिखेंगे द क्वीन had
अ बेबी बॉय, यानी कि रानी को एक बेटा हुआ, बेबी बॉय हुआ, आप इस तरीके से कह सकते हैं। द क्वीन हैड अ बेबी बॉय, बहनें रानी से ईर्ष्या करती थी। जैसे दोस्तों मान लीजिए वह मुझसे ईर्ष्या करता था, तो आप कह सकते हैं ही वॉज जेलस या फिर एनवियस ऑफ मी, यानी कि जेलस ऑफ या फिर एनवियस ऑफ का अर्थ होता है ईर्ष्या करना। तो यहां पर आप लिख सकते हैं द सिस्टर्स, एक से अधिक है वर यूज करेंगे, एनवियस ऑफ द क्वीन, द सिस्टर्स वर एनवियस ऑफ द क्वीन। और दोस्तों यहां पर यदि आप वर्ब यूज करना चाहते हैं तो आप एनवी वर्ब का यूज कर सकते हैं। एनवी से ही बनता है एनवियस, तो इसका वर्ब टू हो जाएगा एनवीड, जैसे ही एनवीड मी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसलिए वे चुपचाप बच्चे को ले गए और उसे नदी में गिरा दिया। किसी चीज को गिरा देना ड्रॉप कहलाता है, जैसे ही हैज ड्रॉप्ड द कैच, और फेंकना को थ्रो कहते हैं। आप यहां पर थ्रो इनटू द रिवर का भी यूज कर सकते हैं। चुपचाप यानी कि क्वाइटली, इसे पढ़ते हैं क्वाइट, और एक होता है क्वाइट, इसका अर्थ होता है पूर्ण, और इसका अर्थ होता है शांत, शांति से, क्वाइटली, जैसे सिट क्वाइटली। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है, तो यहां पर लिखेंगे सो दे क्वाइटली, ले जाना, इसके लिए हम लोग टेक वर्ब का यूज करते हैं। टेक से टूक बन जाएगा, टूक द बेबी एंड ड्रॉप्ड हिम। दोस्तों बहुत छोटे बच्चों के लिए हम लोग इट का भी यूज करते हैं, जब जेंडर पता ना हो कि बॉय है या गर्ल। यहां पर जेंडर पता है, आप हिम का भी यूज कर सकते हैं। नदी में, इन द रिवर, सो दे क्वाइटली टूक द बेबी एंड ड्रॉप्ड हिम इन द रिवर। तीन छोटे पक्षी उनके सामने दिखाई दिए और गाया, आपको अपने क्रूर काम के लिए कीमत चुकानी होगी। दोस्तों कीमत चुकाना यानी कि पे फॉर समथिंग, और यहां पर चुकानी होगी, जैसे मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, तो यहां पर आप विल हैव टू का यूज कर सकते हैं। दिखाई देना यानी कि अपीयर, सामने यानी कि बिफोर, बिफोर का अर्थ भी होता है सामने और के पहले, और इन फ्रंट ऑफ का भी यूज करते हैं। तीन छोटे पक्षी, तो यहां पर लिखेंगे थ्री लिटिल बर्ड्स अपीयर्ड, उनके सामने, बिफोर देम, और गाया, एंड सैंग, क्रूर काम यानी कि क्रूअल एक्ट। क्रूर को ब्रूटल भी आप कह सकते हैं, आप रेलेंटलेस भी कह सकते हैं। रेलेंटलेस का अर्थ होता है बिना रहम किए, जैसे मान लीजिए इंडिया बीट श्रीलंका रेलेंटलेसली, तो यहां पर लिखेंगे यू विल हैव टू पे फॉर योर क्रूअल एक्ट। Three little birds appeared before them and sang, "You will have to pay for your cruel act."
दुष्ट बहनों ने राजा को बताया कि बच्चा मर गया था। तो इस वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब थ्री का यूज करेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें दोनों काम पास्ट में हुआ है। जैसे राजा को बताया और बच्चा मर गया था, ये काम पहले हुआ, और फिर जाकर राजा को बताया। तो जो डिस्टेंट पास्ट होता है, यानी कि जो बहुत पहले हो गया होता है, उसे हमेशा ही हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यानी कि नियर पास्ट को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस, और डिस्टेंट पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। और जनरली हिंदी में उसके साथ था जुड़ा हुआ रहेगा। दुष्ट यानी कि विकेड, तो यहां पर लिखेंगे द विकेड सिस्टर्स, जिसके बारे में हम पहले जान चुके हैं, चर्चा हो चुकी है, तो हम द का यूज कर सकते हैं। द विकेड सिस्टर्स टोल्ड द किंग दैट द बेबी हैड डाइड। और दोस्तों, एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम लोग ज्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो यह भी एक तरह से इनडायरेक्ट स्पीच ही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी आई एट अ मैंगो। तो यहां पर क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट ही हैड ईटन अ मैंगो। तो यहां पर हैड ईटन यूज किया गया है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया गया है। तो यहां पर क्या है? ही टोल्ड मी दैट। तो यहां पर भी है द विकेड सिस्टर्स टोल्ड द किंग दैट द बेबी हैड डाइड। हालांकि एक मछुआरे ने बच्चे को बचाया था, उन्होंने प्यार से बच्चे की देखभाल की अपने ही बेटे के रूप में। यहां पर है बचाया था, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं हैड प्लस वर्ब थ्री। हालांकि हाउ एवर, एक मछुआरे ने बच्चे को बचाया था। अ फिशरमैन हैड रेस्क्यूड द बेबी बॉय। उन्होंने प्यार से बच्चे की देखभाल की। ही लविंगली केयर्ड फॉर द बॉय। केयर के बाद हमेशा फॉर यूज करते हैं, और जब टेक केयर लिखते हैं तब ऑफ यूज करते हैं। जैसे आई केयर फॉर यू, आई टेक केयर ऑफ यू, इस तरीके से यूज किया जाता है। However, a fisherman had rescued the baby boy. He lovingly cared for the boy. अपने ही बेटे के रूप में, as his own child. However, a fisherman had rescued the baby boy. He lovingly cared for the boy as his own child. कुछ वर्षों के बाद राजा जंगल में चला गया। After few years, the king went into the forest. After few years, the king went into the forest. आप यहां पर टू का भी यूज कर सकते हैं। इनटू का अर्थ हुआ कि जंगल में चला गया, यानी कि जंगल के अंदर। और टू का अर्थ हुआ कि जंगल की तरफ। तीन छोटे पक्षियों ने उसके सामने उड़ान भरी।
तो यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। उड़ान भरना यानी कि उड़ी, फ्लाई, इसका वर्ब टू होता है फ्ल्यू और वर्ब थ्री होता है फ्लॉन। तो यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, द थ्री लिटिल बर्ड्स पक्षी की चर्चा भी पहले हो चुकी है, इसलिए आप द का यूज कर सकते हैं। द थ्री लिटिल बर्ड्स फ्ल्यू, उसके सामने बिफोर हिम, द थ्री लिटिल बर्ड्स फ्ल्यू बिफोर हिम। फिर उन्होंने उसे अपने खोए हुए बच्चों की कहानी बताई, यानी कि पक्षियों ने राजा को कहानी बताई। देन दे टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्ड। देन दे टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ हिज लॉस्ट चाइल्ड। राजा मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच गया और अपने बेटे से मिला। दौड़ते हुए जाना, भागते हुए जाना रस कहलाता है, रश टू। तो यहां पर लिखेंगे द किंग रस्ट टू द फिशरमैन्स हट, यानी कि झोपड़ी, और अपने बेटे से मिला, एंड मेट हिज सन। द किंग रस्ट टू द फिशरमैन्स हट एंड मेट हिज सन। वह उसे अपने राज्य में वापस ले गया। उन्होंने रानी की बहनों को भी सजा दी। किन्हीं को वापस ले जाना यानी कि टेक somebody बैक। यह सिंपल पास्ट टेंस में है तो टेक से टूक बन जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ही टूक हिम बैक टू हिज किंगडम। ही ऑल्सो punished the queen's sisters. He took him back to his kingdom. He also punished the queen's sisters. और दोस्तों किसी को सबक सिखाना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक somebody टू टास्क, यानी कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, आई विल टेक यू टू टास्क। यहां पर आप आई विल टीच यू अ लेसन भी कह सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।